हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी टाइम। फ्रेंड्स, आज हम लोग इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि कौन सा देश या कौन सा राज्य किस स्थान पर रहा, यानी किस रैंक पे रहा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा प्रश्न को। हमारा पहला प्रश्न है कि वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन 1, इस सूचकांक में यूएसए को प्रथम रैंक मिला है, यानी प्रथम स्थान मिला है। कथन 2, इस सूचकांक में भारत को 66वां स्थान मिला है, यानी 66 रैंक मिला है। तो पूछ रहा है कि इसमें से कौन सा सही है। ऑप्शन ए कथन 1 सही है, ऑप्शन बी केवल कथन 2 सही है, ऑप्शन सी दोनों कथन सही है, या ऑप्शन डी दोनों में से कोई सही नहीं है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दोनों कथन सही है। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। वैश्विक स्वास्थ्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत 42.8 स्कोर के साथ 195 देशों में से 66वें स्थान पर है। संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए 75.9 के स्कोर के साथ सूचकांक में पहले स्थान पर है और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत को कौन सा स्थान मिला है। ए 40वां, बी 44वां, सी 53वां और डी 58वां। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी भारत को 40वां स्थान मिला है। ठीक है, यूएसए चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा जारी अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2021 में भारत 40वें स्थान पर रहा। भारत ने 100 में से 38.4 स्कोर हासिल किया। इसमें अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और वर्ष 2020 में भी भारत को 40वां स्थान ही प्राप्त हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मंत्रालय द्वारा जारी ऊर्जा दक्षता सूचकांक में प्रथम स्थान किससे प्राप्त हुआ, यानी किस राज्य को प्राप्त हुआ। ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी राजस्थान या डी हरियाणा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कर्नाटक को। अक्टूबर 2021 में केंद्रीय विद्युत मंत्रालय तथा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक 2020 जारी किया गया। इसमें 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया। इसमें प्रथम स्थान पर कर्नाटक रहा, वही राजस्थान ने ऊर्जा दक्षता में अधिकतम सुधार कर दूसरा स्थान प्राप्त कर लिया है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 2020 में किस राज्य को प्रथम स्थान मिला है। ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी गुजरात या डी केरल। तो इसमें भी कर्नाटक को ही प्रथम रैंक मिला है। ठीक है, नीति आयोग द्वारा नीति आयोग तथा इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस ने जनवरी 2021 में इंडिया इनोवेशन इंडेक्स 2.0 जारी किया। इस सूचकांक में बड़े राज्य में कर्नाटक को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वही महाराष्ट्र को दूसरा और तमिलनाडु को तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ, वही केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यूनिसेफ द्वारा जारी चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कथन 1, सर्वाधिक प्रभावित देश में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। कथन 2, सबसे सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। कथन 3, भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। तो इस तरह से हमारा ऑप्शन है ऑप्शन 1 और 2, ऑप्शन बी 1 और 3, ऑप्शन बी सी 2 और 3 या ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी सही है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी उपयुक्त में से सभी सही है। यूनिसेफ ने फ्राइडे फॉर फ्यूचर के सहयोग से ग्लोबल चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स 2021 जारी किया। इसके तहत दुनिया भर के बच्चों पर जलवायु परिवर्तन के प्रभाव का आकलन किया गया। 4 दक्षिण एशियाई देशों में
भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लगभग 1 बिलियन बच्चे जलवायु प्रदूषण के अत्यधिक उच्च जोखिम में शामिल हैं। इसमें भारत को 26वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें सर्वाधिक प्रभावित देशों में प्रथम स्थान मध्य अफ्रीकी गणराज्य का रहा। सर्वाधिक सुरक्षित देश आइसलैंड रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अक्टूबर 2021 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स यानी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सा रैंक मिला? ए 103वां, बी 102वां, सी 101वां और डी 92वां। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी 101वां रैंक मिला है भारत को। कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्यूनगरहिक्स द्वारा जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में 116 देशों में भारत को 101वां रैंक प्राप्त हुआ है। इस वर्ष 2020 में भारत का स्थान 94वां था, जो यह दर्शाता है कि भारत में भूखमरी और बढ़ी है। सर्वाधिक भूखमरी वाले देशों में मध्य अफ्रीकी गणराज्य तथा दक्षिण एशियाई देश भी शामिल है। इसमें कुल 18 देश प्रथम स्थान पर रहे हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या है? ए 135, बी 139, सी 120 या डी 112। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 135। चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस द्वारा जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2021 में भारत को 163 देशों में 135वां रैंक मिला है। इसमें प्रथम स्थान पर आइसलैंड को प्राप्त हुआ। इस सूचकांक में अफगानिस्तान सबसे कम शांतिपूर्ण देश रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रमंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए 122, बी 121, सी 140 या डी 142। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 122। लंदन के राष्ट्रीय मंडल सचिवालय द्वारा जारी ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में युवा विकास के मामले में भारत 181 देश में 122वें स्थान पर रहा। इस सूची में सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। युवा विकास के मामले में सुधार करने में भारत दुनिया के शीर्ष 5 देशों में शामिल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 के रिपोर्ट में प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य रहा, यानी किस राज्य को प्रथम रैंक मिला है? ए कर्नाटक, बी केरल, सी असम या डी बिहार। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी केरल। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में केरल को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ। केरल ने कुल 75 अंक हासिल किए, वही 74 अंकों के साथ हिमाचल प्रदेश और तमिलनाडु दूसरे स्थान पर है। इस सूचकांक में बिहार, झारखंड और असम सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में भारत का रैंक क्या रहा, यानी भारत का कौन सा स्थान रहा? ए 140, बी 142, सी 135 या डी 139। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 142। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2021 में कुल 180 देशों में भारत को 142वां रैंक प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में भी भारत का स्थान 142वां ही था, मतलब 142 ही था। इसमें नॉर्वे को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है, वही इरिट्रिया या सबसे अंतिम स्थान पर रहा, यानी कौन सा रहा अंतिम स्थान पर? इरिट्रिया। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में विश्व में सर्वाधिक आकर्षण विनिर्माण केंद्र के रूप में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ए दूसरा, बी तीसरा, सी चौथा या डी पांचवा। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए दूसरा। कुशमैन और
वेकफील्ड द्वारा जारी वैश्विक विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में भारत ने अमेरिका को पीछे छोड़ दूसरा स्थान हासिल कर लिया है। इसमें यूरोप, अमेरिका और एशिया प्रांत के कुल 47 देशों को शामिल किया गया। इसमें प्रथम स्थान चीन को प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में किसे प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है? ए मुंबई, बी बेंगलुरु, सी नई दिल्ली या डी हैदराबाद। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी यानी बेंगलुरु को। ठीक है, केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में भारत में सबसे अधिक रहने योग्य शहर बेंगलुरु को नामित किया गया है। इस सूचकांक में कुल 111 शहरों को शामिल किया गया। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों में शिमला को प्रथम रैंक मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत किस स्थान पर रहा? ए 62, बी 71, सी 92 या डी 112। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 71। वैश्विक खाद्य सुरक्षा सूचकांक 2021 में भारत को 113 देशों में 71वां रैंक प्राप्त हुआ। भारत ने कुल 57.2 अंक हासिल किए। यह सूचकांक लंदन स्थित इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट द्वारा जारी किया गया। इसमें आयरलैंड को प्रथम रैंक प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मार्च 2021 में जारी आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ए 105, बी 110, सी 112 या डी 121। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी 121। अमेरिका के हेरिटेज फाउंडेशन ऑफ वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2021 जारी किया गया। इसमें भारत को 56.5 स्कोर के साथ 121वां स्थान प्राप्त हुआ। वैश्विक स्तर पर सिंगापुर को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? कथन ए, इस इंडेक्स में कुल 26 देशों ने शामिल हुआ। ऑप्शन बी, भारत का स्थान चौथा था। ऑप्शन सी, पहले स्थान पर यूएसए है। या ऑप्शन डी, सभी कथन सत्य है। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सभी कथन सत्य है। सिडनी के लोबी इंस्टीट्यूट द्वारा एशिया पावर इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें कुल 26 देशों को शामिल किया गया। इस सूचकांक में दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका है। वही जापान तथा चीन के बाद भारत दुनिया का चौथा सबसे ताकतवर देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए 143, बी 139, सी 141 या ऑप्शन डी 140। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी 139। संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में भारत को 149वां 149वां देशों की सूची में 149 देशों की सूची में 139वां स्थान प्राप्त हुआ, जबकि फिनलैंड शीर्ष स्थान पर रहा। फिनलैंड जो है लगातार चौथा वर्ष पहले स्थान पर रहा, यानी चौथी बार। इसके बाद आइसलैंड, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नीदरलैंड का स्थान रहा। 2019 में भारत का स्थान 140वां था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य यानी SDG शहरी सूचकांक 2021-22 में किस शहर को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए सूरत, बी शिमला, सी भुवनेश्वर या डी बेंगलुरु। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी शिमला। यानी नीति आयोग द्वारा सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021-22 जारी किया गया, जिसमें 56 शहरी क्षेत्रों को शामिल किया गया। इसमें शिमला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, वही कोयम्बटूर तथा चंडीगढ़ को क्रमशः दूसरा और तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि इकोनॉमिक
इंटेलिजेंस यूनिट यानी EIU द्वारा जारी सुरक्षित शहर सूचकांक 2021 के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो हमारा कथन एक है, इस सूचकांक में कोपेनहेगन को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ, तो ये तो सही है। भारत के शहर नई दिल्ली को 50वां रैंक मिला, नहीं 50वां रैंक नहीं मिला, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा अगस्त 2021 में सुरक्षित शहर सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया गया। इसके तहत डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन दुनिया का सबसे सुरक्षित शहर है। इस सूचकांक में दुनिया के 60 शहरों में 2 भारतीय शहर शामिल है, जिसमें दिल्ली को 48वां तथा मुंबई को 50वां रैंक प्राप्त हुआ। म्यांमार के यंगून शहर को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में किस राज्य को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ? ए केरल, बी मध्य प्रदेश, सी छत्तीसगढ़ या डी आंध्र प्रदेश? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी छत्तीसगढ़। नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लैंगिक समानता सूचकांक 2020-21 में छत्तीसगढ़ ने 61 अंक हासिल करके प्रथम स्थान प्राप्त किया। वही SDG इंडिया इंडेक्स में केरल ने प्रथम स्थान हासिल किया तथा बिहार अंतिम स्थान पर रहा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? ए 48, बी 49, सी 52 या डी 63? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा बी 49। द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने फेसबुक के सहयोग से समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2021 जारी किया, जिसमें 120 देशों का सर्वेक्षण किया गया। यह सूचकांक इंटरनेट की सस्ती उपलब्धता को सुनिश्चित करता है। इसमें भारत को 49वां स्थान प्राप्त हुआ। इसमें स्वीडन को फर्स्ट रैंक प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी MPI के अनुसार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य कौन है? ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी उड़ीसा या डी पश्चिम बंगाल? तो ये तो आप भी बता सकते हैं कि बिहार जो है सबसे गरीब राज्य है। नवंबर 2021 में नीति आयोग द्वारा बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक के अनुसार बिहार सर्वाधिक बहुआयामी गरीब राज्य घोषित किया गया, जहां की 51.91% जनसंख्या बहुआयामी गरीब है, यानी आधा से अधिक जनसंख्या वहाँ की गरीब है। इसमें झारखंड को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ। केरल सबसे कम यानी गरीब राज्य है, लगभग इसका 0.71% लोग गरीब हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि सैन्य ताकत के आधार पर जारी ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? ए तीसरा, बी चौथा, सी पांचवा या डी छठा? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी चौथा। ग्लोबल फायर पावर द्वारा दुनिया के ताकतवर सेनाओं की सूची में जारी की गई, जिसमें कुल 133 देशों को शामिल किया गया। इस सूची में अमेरिका को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। वही भारत चौथे स्थान पर है। दूसरे और तीसरे स्थान पर क्रमशः रूस और चाइना है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ए 10वां, बी 12वां, सी 14वां या डी 16वां? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी 10वां। नवंबर 2021 में जलवायु सूचकांक प्रदर्शन सूचकांक 2022 जर्मन वॉच द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम 3 स्थान पर किसी भी देश को जगह नहीं दी गई है। चौथे स्थान पर डेनमार्क को प्राप्त हुआ है तथा इसमें भारत को 69.22 स्कोर के साथ 10वें स्थान पर रहा। हमारा अगला क्वेश्चन है कि ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो 1 नंबर, यह विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा जारी किया गया। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को प्राप्त हुआ। या
इसमें भारत को 46वां स्थान प्राप्त हुआ। तो देखिए इसमें से सभी सही है, ठीक है, यानी एक सेकेंड, नहीं, इसमें जो है ये सेकंड नंबर हमारा गलत हो जाएगा, यानी बी 2 नंबर। इसमें प्रथम स्थान सिंगापुर को नहीं बल्कि स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ है। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2021 जारी किया गया। इसमें स्विट्जरलैंड को प्रथम रैंक मिला है। देखिए स्विट्जरलैंड को, इसमें भारत को 46वां रैंक मिला और वर्ष 2020 में भी भारत का स्थान 46वां नहीं बल्कि 48वां था। हमारा अगला क्वेश्चन है कि अंकटाड द्वारा जारी विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ? ए चौथा, बी पाँचवा, सी छठा या सी डी सातवां? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी पाँचवा। अंकटाड द्वारा विश्व निवेश रिपोर्ट 2021 जारी किया गया। इसमें भारत को 2020 में 64 बिलियन डॉलर के प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ 5वें स्थान पर रहा। इसमें प्रथम स्थान पर अमेरिका यानी 156 बिलियन डॉलर को प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2021 में भारत का स्थान क्या रहा? ए 43, बी 46, सी 56 या डी 63? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 56। दिसंबर 2021 में AMD द्वारा वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट प्रकाशित की गई, जिसमें प्रथम स्थान स्विट्जरलैंड को प्राप्त हुआ, वही भारत को 56 रैंक प्राप्त हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है कि जनवरी 2021 में जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा रैंक प्राप्त हुआ है? ए 78, बी 80, सी 86 या डी 90? तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर होगा 80। ठीक है, चलिए इसके फैक्ट को देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी भ्रष्टाचार बोध सूचकांक 2020 में भारत को 86वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसके पूर्व भारत का स्थान 80वां था। इस सूचकांक में न्यूजीलैंड और डेनमार्क संयुक्त रूप से प्रथम स्थान पर रहे। सोमालिया और दक्षिणी सूडान सबसे अंतिम स्थान पर रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन जो है हमारा यहीं पे समाप्त होता है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।